हाय गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, जिसे हम लोग ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनोड और कैथोड में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल पोटेंशियल होगी उस टाइम का, जब वहाँ से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा होता है, तो उस टाइम का जो सेल पोटेंशियल होगा उसी सेल पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ का होगा ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जो कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो इसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करती है। अब हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो एनोड होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एनोड रिएक्शन को, और जो कैथोड रिएक्शन होती है, जहाँ पे रिडक्शन होता है, उसे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से, और ये दोनों रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड लाइन से सेपरेट रख करते हैं। तो इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑकरिंग एट एनोड इज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एनोड पे होती है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकरिंग ऑन कैथोड इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, है ना। तो जो ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन जो होती है कैथोड के ऊपर, उसे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। दिस टू हाफ सेल्स रिएक्शन इज सेपरेटेड बाय डबल इन्वर्टेड लाइन, और ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम लोग डबल इन्वर्टेड लाइन से सेपरेट रखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेल रिएक्शन है, यहाँ पे वो जिंक एटम है जो कि सॉलिड है ना। कॉपर जो आयन है जो कि सॉल्यूशन में है, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जिंक कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक सॉल्यूशन में चला गया, और कॉपर का हो गया सॉलिडिफाई कर गया। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हुआ, लॉस ऑफ जिंक, इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक से, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर जो है यहाँ पे क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, कॉपर एटम बना रही है, तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो जिंक से, यहाँ पे जिंक देख रहे हैं, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, तो जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ कॉपर से कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, है ना। कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, और इन दोनों को हम लोग का किया यहाँ पे डबल इन्वर्टेड लाइन, जो कि ये एक सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। इन्वर्टेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इससे दोनों हाफ सेल रिएक्शन का है यहाँ पे सेपरेटेड है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या है, एनोड रिएक्शन लिखते हैं, ये जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं, एल से लेफ्ट एक कोड है, लॉन एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, और एन से निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगी, जो कहाँ होगा, एनोड पे होगा, और ये एनोड जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कोड याद करके और इस पर ये बैठा देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का पता चल जाएगा, तो राइट हैंड साइड अपने आप पता चला जाएगा। अगर लेफ्ट में अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो राइट हैंड साइड में होगा। अगर एनोड है लेफ्ट में, तो राइट में कैथोड होगा। अगर लेफ्ट में निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो राइट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, है ना। तो अगर एक तरफ का अगर याद हो गया तो दूसरी तरफ आसानी से हमें मालूम हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। The element whose reduction potentials is less always construct एनोड। वह एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स कम होती है दूसरे की अपेक्षा, दूसरे की तुलना में,
वो हमेशा क्या करेगी, एनोड बनाएगी, है ना। अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिथियम और एक फ्लोरीन ले रहे हैं, तो लिथियम की हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव है और फ्लोरीन की यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो अगर यहाँ पे लिथियम अगर क्या बनाएगी, यहाँ पे हमेशा चूँकि निगेटिव है तो ये क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी इसके रिस्पेक्ट में, है ना। और फ्लोरीन क्या बनाएगी, कैथोड बनाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिंक और कॉपर। जिंक की जो है रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं -0.76 वोल्ट है, और जबकि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट है। तो चूँकि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है या फिर कम है, कॉपर से कम है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसलिए जिंक का बनाएगी, एनोड बनाएगी, और कॉपर कैथोड बनाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं द एलिमेंट हुज रिडक्शनल पोटेंशियल इज लेस, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है हमेशा एनोड बनाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग मोबाइलों के अंदर यूज़ करते हैं, उसका पोटेंशियल यानी उसकी वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है। हैविंग फॉलोइंग सेल रिएक्शन, जिसमें जो रिएक्शन होती है ये होता है लिथियम है प्लस फ्लोरीन है, यहाँ लिथियम और यहाँ फ्लोराइड आयन बनता है, यहाँ लिथियम आयन बनता है। जो लिथियम है, इसकी लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05 है, और जो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल है वो +2.87 वोल्ट है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है जो सेल पोटेंशियल, जैसा कि हम लोग जानते हैं ई सेल, है ना आंसर। तो हम लोग देखते हैं ई सेल बराबर का होता है, हम लोग जानते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जिसका निगेटिव है वो क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी, जिसका पॉजिटिव है वो क्या बनाएगी, कैथोड बनाएगी। तो कैथोड माइनस एनोड है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैथोड कितना होगा 2.87 वोल्ट, है ना, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और माइनस में ये भी है, यहाँ पे देख रहे हैं तो -3.05 एनोड पे है ये, है ना। तो ये हो गया -3.05। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 2.87 प्लस 3.05 इक्वल टू 5 7 12 2 रिमाइंडर 1 1 819.32 5.92 वोल्ट है, करीब करीब 6 वोल्ट है। जो हम लोग मोबाइल के अंदर बैटरी यूज़ करते हैं वो कितना है, करीब करीब 6 वोल्ट है ना, 5.92 वोल्ट है, यानी कि 6 वोल्ट। देखते हैं हम लोग दूसरा है क्वेश्चन, फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल। यहाँ पे सेल है, सेल को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है, कॉपर से आयन से कॉपर में, मतलब यहाँ पे अगर इसका सेल रिएक्शन अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेल रिएक्शन जो है यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है, तो जिंक से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिंक आयन में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और यहाँ कॉपर आयन से किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉपर में, तो प्लस यहाँ पे कॉपर डाल दिए, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा गया है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल पोटेंशियल बोला फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, एनोड पोटेंशियल -0.76 दिया गया और कैथोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ई सेल बराबर का हो जाएगा ई कैथोड। तो कैथोड कौन बनाएगा यहाँ पे, जिसकी पोटेंशियल होगी पॉजिटिव वो कैथोड बनाएगा। तो कौन किसका है, कॉपर की। तो कॉपर यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, माइनस अब आएगा एनोड जिसकी कम होगी। तो कम का मतलब इससे कम कौन है, ये 6.76 है, -0.76 कम है 0.34 से, इसलिए ये क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी। तो EZN 2 + ZN, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनका वैल्यू पुट कर देंगे, 0.3 वोल्ट माइनस 0.76, ठीक है, इसका टू 0.34 वोल्ट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 0 रिमाइंडर 1 3 4 7 3 10 1 11 1.1 वोल्ट, है ना, 1.1 वोल्ट। तो ये जो है इसकी जो सेल पोटेंशियल है वो कितनी है, 1.1 वोल्टेज।
ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज यू कैन से, और दूसरा जो है हम लोग उसी पे कैलकुलेशन देखेंगे और यूज ऑफ देखेंगे उसी सीरीज का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल है उन्हीं का यूज़ देखेंगे किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। आप लोग और भी क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया गया वहाँ से आप लोग फाइंड करके बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स।